करते हैं जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, सचिवालय का पास नहीं बनाने पर मारपीट की गई है। बाहरी व्यक्ति ने लिपिक छांगुर प्रजापति से मारपीट की। पास बनाने के लिए पर्ची भरने के बाद नहीं बना पास, तब तैश में आए बाहरी व्यक्ति ने पीटा सुरक्षा में लगे लिपिक को। और ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली खबर इसलिए की जो मारपीट की गई वो किसी बाहरी व्यक्ति की तरफ से की गई है। सचिवालय का पास नहीं बनाने पर यह मारपीट की गई और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए। बाहरी व्यक्ति ने लिपिक छांगुर प्रजापति से मारपीट की है और पास बनाने के लिए पर्ची भरने के बाद जब पास नहीं बना तब तैश में आए बाहरी व्यक्ति ने सुरक्षा में लगे लिपिक को पीट दिया। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। ये तू मैं आपस में झड़प का वीडियो, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये झड़प हुई है। हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, दो चीजें, पहला तो ये कि जब पास बनना था तो पास बना क्यों नहीं, और दूसरा है कि बाहरी व्यक्ति कौन है जो मारपीट कर रहा है, झड़प कर रहा है। देखिए, मैं विजेंद्र बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि पास बनाने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरह की है। मंथली पास अलग बनाए जाते हैं। मंथली पास उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो किसी न किसी काम से सचिवालय आते हैं और जिनका काम जो अन्य मंत्रालयी कर्मचारी हैं उनके पास बनाए जाते हैं, जिसका किसी न किसी रूप में सचिवालय से पास कनेक्शन रहता है और सचिवालय से कोई ना कोई काम रहता है, उनके मंथली पास बनाए जाते हैं। तो ये मंथली पास बनाए जाने की घटना है। तो मंथली पास 26 मार्च को आवेदन किया था जोगेश्वर प्रसाद शर्मा ने, कर्मचारी नेता हैं जो अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के ये प्रदेश महामंत्री बताए जाते हैं। इन्होंने आवेदन किया। जब पास नहीं बना तो इन्होंने पूछताछ की। तो पूछताछ में ये सामने आया कि जो संबंधित लिपिक हैं, जो सुरक्षा विंग है उसमें जो संबंधित लिपिक हैं छांगुर, उनके पास ये मामला पेंडिंग पड़ा है। तो उसी दौरान जब बात की गई कि क्यों मामला पेंडिंग है, तो बोले ये अभी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कई सुरक्षा कारण निहित रहते हैं। तो ऐसे में ही तेज में आकर उन्होंने गिरेबान पकड़ी संबंधित कर्मचारी की और लिपिक को एक चांटा रसीद कर दिया। जो सीसीटीवी फुटेज में यह कैद है कि उन्होंने इसके साथ साथ ही जो सीनियर डीएस हैं, जो सुरक्षा के, जो सचिवालय के पूरी सुरक्षा है जिनके कंट्रोल में रहती है, प्रदीप गोयल, उनके साथ भी बदतमीजी की है। और यह सीसीटीवी फुटेज उसका है कि जो सीसीटीवी फुटेज में क्या चीज़ कैद हो पाई उस समय, क्योंकि कुछ घटना अंदर की थी और कुछ घटना बाहर की थी। जो अंदर सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं आ पाया कि कैमरा नहीं लगा था, बाहर इसलिए कि कैमरा जहां लगा हुआ है तो वहां पर भी ये साफ जो कर्मचारी नेता है वो बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें पूरे कर्मचारी संगठन एक हो गए हैं और जो कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं कपिल देव, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि संबंधित कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है, चूँकि कर्मचारी नेता किसी न किसी सरकारी विभाग में सरकारी कर्मचारी होता, तो उनको निलंबित किया जाए। उनका पास अगर कोई बना है तो उससे निरस्त किया जाए और बाहरी लोगों की ये जो आवाजाही है इसे कंट्रोल किया जाए और उनके जो तमाम मासिक पास हैं वो निरस्त करके इनको। लेकिन सबसे इतर एक और बड़ा सवाल है, कार्रवाई की जाए, क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है? अभी एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई जारी है, क्योंकि एक नियमित प्रक्रिया होती है कि जो सरकारी विभाग में कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो संबंधित विभाग उसकी एफआईआर दर्ज कराता है। तो संबंधित विभाग में जो नोडल अधिकारी है उसको उनके संज्ञान में प्रकरण ले आया गया है, ज्ञापन दे दिया गया है। अब ये कार्रवाई हो रही है कि सुरक्षा अधिकारी के साथ और रजिस्ट्रार के साथ जाकर जो थाना है वहाँ पर अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई। जो बाहरी व्यक्ति है वो सचिवालय है, ये मारपीट हुई सारी, वो क्या वहां से जा चुका है या उसको वहीं पकड़ कर बैठाया हुआ है? देखिए, जैसे ही तेज में आकर ये सारी घटना हुई वैसे ही मारपीट करके वो तुरंत की तुरंत, चूँकि यह भी बता देना चाहूँगा कि पहले रिसेप्शन में उसने बात की और रिसेप्शन के बाद ऊपर जो कमरा था लिपिक का उसमें बात करके और वहीं की वहीं गाड़ी, चूँकि वहीं पास में ही पार्किंग का है तो वहीं गाड़ी थी और वहीं से वह निकलने में सफल हो गया। तो यह भी एक बात है कि समय समय पर इस तरह के अगर वाकये होते हैं तो खुद सचिवालय के कर्मचारियों के लिए क्या सुरक्षा है, और कई बार हम खबरें प्रसारित भी कर चुके हैं कि सचिवालय की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े सवाल उठते भी रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।